The title of this topic is Combining Security Associations. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट वुड बी एबल टू डिस्क्राइब हाउ टू कंबाइन सिक्योरिटी एसोसिएशंस ऑफ आईपी सिक्योरिटी, IPsec. जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इस टॉपिक में, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स, एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स. द बुक वाज पब्लिश्ड in 2014. जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है, an individual security association can implement either AH और ESP प्रोटोकॉल. लेकिन जो इंडिविजुअल ऐसे है वो इन दोनों प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट नहीं करता, इनको कंबाइन नहीं करता. तो अगर आपके पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ट्रैफिक फ्लो है which requires IPsec services between the host, आपके होस्ट के दरमियान भी चाहिए, एंड फॉर दैट सेम फ्लो आपने क्या करना है, सेपरेट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड बिटवीन द सिक्योरिटी गेटवेज. तो इस केस में आपका ये जो इंडिविजुअल ऐसे है ये काम नहीं करेगा. तो सिक्योरिटी एसोसिएशन बंडल इज अ टर्म जिसका मकसद क्या है कि आप क्या करें, एक सीक्वेंस ऑफ एसेस को थ्रू विच ट्रैफिक मस्ट बी प्रोसेस्ड टू प्रोवाइड ए डिजायर्ड सेट ऑफ IPsec सर्विसेज. एसेस को क्या करते हैं, जो सिक्योरिटी एसोसिएशंस हैं, दे कैन बी बंडल टुगेदर, और जब ये बंडल्स हैं that they can terminate at different endpoints or they can terminate at the same endpoints. तो जो एसेस हैं इनको कंबाइन कैसे किया जा सकता है? एसेस को कंबाइन करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट एजेंसी है. इसमें क्या होगा कि आप क्या करते हैं, यू अप्लाई मोर देन वन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टू द सेम IP पैकेट विदाउट इन्वोकिंग टनलिंग. और इस अप्रोच में क्या होगा, यू हैव ओनली वन लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन. एक ही लेवल है हमारे पास कॉम्बिनेशंस का. जो हमारे पास इटरेटेड टनलिंग है, दिस इज अ सेकंड अप्रोच. इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अफेक्टेड थ्रू IP टनलिंग. और इस अप्रोच में क्या होगा, यू कैन हैव मल्टीपल लेवल्स ऑफ नेस्टिंग. अब ये जब हमने इनको कंबाइन करना है, एक इश्यू बड़ा आता है जिसको क्या कहते हैं कि आपने द ऑर्डर इन विच ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन मे बी अप्लाइड बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ एंड पॉइंट्स. तो जो दो डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं उनके दरमियान ये जो ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन पहले होनी चाहिए या इंक्रिप्शन पहले होनी चाहिए. तो ये एक इशू एग्जिस्ट करता है. इसको सॉल्व करने के लिए देयर आर सेवरल अप्रोचेस. पहली अप्रोच क्या है कि आप क्या करें, ESP विद ऑथेंटिकेशन ऑप्शन यूज करें. इस केस में क्या होगा, द यूजर फर्स्ट अप्लाइज द ESP टू द डेटा टू बी प्रोटेक्टेड एंड देन अपेंड्स द ऑथेंटिकेशन डेटा फील्ड. फाइनली वो क्या करता है, ऑथेंटिकेशन फील्ड टुवर्ड्स द एंड अपेंड कर देता है. यहाँ पे दो सब केसेस हैं, एक है ट्रांसपोर्ट मोड ESP और दूसरा है टनल मोड ESP. इन दोनों मोड्स में क्या हो रहा है कि जो ऑथेंटिकेशन हैज़ टू बी अप्लाइड टू द साइफर टेक्स्ट रादर देन द प्लेन टेक्स्ट. आपने प्लेन टेक्स्ट लिया, उसे इंक्रिप्ट किया और ऑथेंटिकेशन की उसके ऊपर अप्लाई होगी, इट विल बी अप्लाई टू द साइफर टेक्स्ट. हमारे पास जो सेकेंड अप्रोच है इस केस में वो है ट्रांसपोर्ट एजेंसी. इस केस में क्या होगा, ऑथेंटिकेशन इज अप्लाइड आफ्टर इंक्रिप्शन. तो आप इंक्रिप्शन पहले करते हैं फिर ऑथेंटिकेशन करेंगे. इस केस में क्या, इट यूजेस टू बंडल ट्रांसपोर्ट एसेस सिक्योरिटी एसोसिएशंस. उसमें क्या होगा, जो इनर है वो आपका ESP है ऐसे, और जो आउटर है वो आपका क्या है, इट्स एन ऑथेंटिकेशन हेडर ऐसे. यहाँ पे क्या होगा कि ESP इज यूज्ड विदाउट इट्स ऑथेंटिकेशन ऑप्शन. इंक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द IP पेलोड. AH इज देन अप्लाइड इन द ट्रांसपोर्ट मोड. इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ऑथेंटिकेशन कवर्स मोर नंबर ऑफ फील्ड्स. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे देयर इज एन ओवरहेड ऑफ 2 सिक्योरिटी एसोसिएशंस इंस्टेड ऑफ हैविंग ओनली 1 सिक्योरिटी एसोसिएशन. हमारे पास ओवरहेड है 2 सिक्योरिटी एसोसिएशंस का. अब अगर हम क्या करते हैं कि ऑथेंटिकेशन को इंक्रिप्शन से पहले अप्लाई कर दें तो इसका क्या फ़ायदे हो सकते हैं. एडवांटेज नंबर 1 ये हो सकता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू intercept the message and alter the authentication data without the detection. तो ये एडवांटेज नंबर 1 है कि अगर आप ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन से पहले अप्लाई कर दें. Now it also may be desirable to store authentication information with a message at the destination for the later reference. हमारे पास जो तीसरी अप्रोच है, ये जो ट्रांसपोर्ट टनल बंडल है, इसमें क्या है, इट यूजेस ए बंडल कंसिस्टिंग ऑफ एन इनर AH ट्रांसपोर्ट ऐसे, और जो आउटर है वो आपका ESP टनल ऐसे है. यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इज अप्लाइड टू द IP पेलोड प्लस द IP हेडर. तो जो रिजल्टिंग IP पैकेट है
It is then processed in the tunnel mode by ESP. The result is that the entire authenticated inner packet is encrypted and a new outer IP header is added. आपने क्या करना है, एक नया IP header add करने की ज़रूरत पड़ जाएगी. अब हमारे पास जो बेसिक कॉम्बिनेशंस ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएशंस वो चार हैं, वो चार केसेस हैं उसके. So IPsec architecture document lists 4 different combinations of essays. Case number 1. All the security is provided between end systems that implement IPsec. तो आपके जो end systems है वही IPsec को implement करेंगे, जो security gateways है वो IPsec implement नहीं करते. Case number 1. Case number 2 में क्या होगा कि security is provided only between the gateways, routers, firewalls. और इस केस में क्या होगा कि जो host है वो IPsec implement नहीं करता. This is the case of simple virtual private network support, जिसे आप VPN भी कहते हैं. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जहाँ पे भी आपको स्टार नजर आएगा वो जो कंपोनेंट है वो IPsec को इम्प्लीमेंट कर रहा है. जो हमारा केस नंबर 1 है, हमारा लेफ्ट साइड से चलें तो होस्ट है, और होस्ट क्या कर रहा है, IPsec को इम्प्लीमेंट कर रहा है. हमारा लोकल इंट्रानेट है, हम किसी इंट्रानेट किसी कॉर्पोरेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में है. फिर राउटर आ गया, राउटर के क्या कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, इंटरनेट पे राउटर, फिर लोकल इंट्रानेट, और फाइनली हमारा होस्ट जहाँ पे फिर क्या है IPsec इम्प्लीमेंटेड है. तो अगर आप देखें ये जो पूरा पाथ है ये ऐसे विजुलाइज होगा जैसे 1 और मोर एसेज हैं और एक आपको टनल सी नज़र आ रही है. फिर अगर आप केस नंबर 2 देखें जो VPN का केस है, इसमें गेटवेज के ऊपर आपने IPsec इम्प्लीमेंट किया हुआ है. तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी पे, और यहाँ पे टनल ऐसे है, जो होस्ट हैं वो IPsec को इम्प्लीमेंट नहीं करते. जो केस नंबर 3 है उसमें क्या होगा, दिस बिल्ड्स ऑन केस नंबर 2 बाय एडिंग एंड टू एंड सिक्योरिटी. द गेटवे टू द गेटवे टनल provides either authentication, confidentiality, or both for all the traffic between the end systems. Finally, हमारा जो case number 4 है, this provides a support for remote host that uses the internet to reach an organization's firewall and then to gain access to some server or workstation behind the firewall. इनको हमने यहाँ पे डिपिक्ट किया केस नंबर 3 और केस नंबर 4 को. आप अगर देखें तो होस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी गेटवेज भी IPsec को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो सिक्योरिटी गेटवेज के दरमियान टनल ऐसे है, और आपका जो एंड होस्ट है 1 और 2 एसेज यूज़ कर रहे हैं. जो केस नंबर 4 था उसमें आपका होस्ट और आपका जो सिक्योरिटी गेटवे उसने क्या किया, IPsec को इम्प्लीमेंट किया. तो इनके दोनों के दरमियान 1 और 2 एसेज हैं, और सिक्योरिटी गेटवे और जो होस्ट है उसके दरमियान टनल ऐसे है. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने IPsec के जो सिक्योरिटी एसोसिएशंस को कंबाइन करना है इसको हमने डिस्क्राइब किया है.